हाँ, तो आज के क्लास में हम देखेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। पिछले क्लास में भी हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से रिलेटेड ही कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे। आज के क्लास में भी हम उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह। कहता है इफ x टू दी पावर y इजकल टू e टू दी पावर x माइनस वाई सो दैट dy बाई डी एक्स इजकल टू log x बाय 1 प्लस log x का स्क्वायर। यानी x का पावर y इजकल टू e टू दी पावर x माइनस वाई दिया हुआ है, तब दिखाना है इससे कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू यही आएगा। इसका सॉल्यूशन देखेंगे। गिवन x टू दी पावर y इजकल टू e टू दी पावर x माइनस वाई। अब देखिए LHS फंक्शन टू दी पावर फंक्शन है, RHS में भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है। RHS में भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है। तो सबसे पहले इसका जो रूल बताए थे, अगर फंक्शन टू दी पावर फंक्शन का फॉर्म रहता है उसके दोनों तरफ लॉग लेकर के तब हम डिफरेंशिएशन का काम करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट log x टू दी पावर y इज इक्वल टू log e टू दी पावर x माइनस वाई। यहाँ बेस का चर्चा नहीं किया है। जहाँ भी बेस का चर्चा नहीं होता है उसका मतलब नेचुरल लॉग है, ऑटोमेटिक उसका बेस e आ जाता है। यह ध्यान रखेंगे। अब इसमें आर्गुमेंट पावर फार्मूला लगाएंगे। आर्गुमेंट का जो पावर होता है उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ x टू दी पावर y है, तो यानी y इंटू log x बेस e इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई इंटू लॉग ई बेस ई। चूँकि हम जानते हैं log m टू दी पावर k बेस a इजकल टू k इंटू लॉग m टू द बेस a। आर्गुमेंट पावर से log मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इम्प्लाई y इंटू लॉग x बेस e इज इक्वल टू x माइनस वाई इंटू 1 हो जाएगा। क्योंकि जानते हैं जिस लॉग का बेस और आर्गुमेंट दोनों बराबर हो जाए उस लॉग का वैल्यू 1 के बराबर होता है। इम्प्लाइज y इंटू लॉग x बेस e इजकल टू x माइनस वाई। अब y वाला एक साथ कर लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा y इंटू लॉग x बेस e अब प्लस y इजकल टू x। यहाँ से हम y कॉमन लेंगे तो बच जाएगा log x बेस e अब प्लस 1 इज इक्वल टू x। तो इम्प्लाइज y इजकल टू x बाय 1 प्लस log x बेस e। अब y का वैल्यू यहाँ निकल गया है, तो इससे हम बहुत ही आसानी से dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इजकल टू हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ y का वैल्यू x बाय 1 प्लस log x बेस e। अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन का काम करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन या f ऑफ x बाई जी ऑफ x यानी डिवीजन रूल से टूटेगा। तो डिवीजन रूल क्या कहता है? डिवीजन रूल कहता है डिनोमिनेटर यानी 1 प्लस log x बेस e इंटू DC ऑफ नोमरेटर। तो x का x के रिस्पेक्ट में DC 1 हो जाएगा, माइनस नोमरेटर x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का वैल्यू 1 प्लस log x बेस e अब बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो 1 प्लस log x बेस e का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस log x बेस e माइनस x इंटू
अब डिफ्रेंशिएशन का काम करेंगे तो 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का DC 0 और log x का x के रिस्पेक्ट में 1/x बाय 1 प्लस log x बेस e का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए हो गया 1 प्लस log x बेस e और माइनस यहाँ x इंटू 1/x इंटू 1/x, x कट जाएगा। अब बाय 1 प्लस log x बेस e का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस log x बेस e और माइनस 1 बाय 1 प्लस log x बेस e का होल स्क्वायर, -1 + 1 समाप्त। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इजकल टू हो गया log x बेस e अब बाय 1 प्लस log x बेस e का होल स्क्वायर। यही प्रूव करना था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पर ध्यान रखेंगे। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखिए, इफ y टू द पावर x इजकल टू e टू द पावर y माइनस x सो दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस यहाँ पर जो है dx बाई dy यहाँ पर ध्यान रखना है। थोड़ा क्वेश्चन उल्टा लिखा गया। इफ, हाँ ठीक था, क्वेश्चन तो ठीक था। y टू द पावर x इजकल टू e टू द पावर y माइनस x सो दैट dx बाय dy इज इक्वल टू 1 प्लस log y बेस e का स्क्वायर बाय log y बेस e, यही लाना। सॉरी, dy बाई डी एक्स दिखाना है, यहाँ dy बाई डी एक्स इक्वल टू यही क्वेश्चन दिया हुआ। देखिए गिवन y टू द पावर x इक्वल टू e टू द पावर y माइनस x, यही दिया हुआ है। फिर उसी टाइप का है, दोनों तरफ log लेकर के काम करेंगे। टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स वी गेट, बेस का चर्चा नहीं किया, यानी ई बेस पर काम करेंगे। तो log y टू द पावर x बेस e इजकल टू log e टू द पावर y माइनस x बेस e। अब इसमें फिर आर्गुमेंट पावर फार्मूला लगाएंगे, आर्गुमेंट पावर से log को मल्टीप्लाई करेंगे। तो x इंटू log y बेस e इज इक्वल टू y माइनस x इंटू log e बेस e, आर्गुमेंट के पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इम्प्लाई x इंटू log y बेस e इजकल टू, जिस log का आर्गुमेंट और बेस इक्वल हो जाए उसका वैल्यू 1 होता है, तो हो जाएगा आपको y माइनस एक्स इंटू 1। इम्प्लाइज x इंटू लॉग वाई बेस e इजकल टू वाई माइनस एक्स। अब x वाला को एक साथ कर दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा x इंटू लॉग वाई बेस e अब प्लस x इजकल टू वाई। इम्प्लाइज x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा log y अब बेस e प्लस 1 इजकल टू y। इम्प्लाइज x इजकल टू y बाय 1 प्लस log y बेस e। देखिए यह x का वैल्यू निकला है, जबकि रिजल्ट जो प्रूफ करना है उसमें dy बाई डी एक्स का चर्चा किया है।
यहाँ dy बाई डी एक्स का चर्चा किया है, तो x का वैल्यू y के टर्म में है, इससे dx बाई डी वाई निकाल लेंगे, उसके बाद उलट देंगे तो वैल्यू आ जाएगा dy बाई डी एक्स, उसका रेसिप्रोकल उल्टा लिख देंगे तो उससे आपको dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ से निकालेंगे dx बाय dy इजकल टू, तो d बाई डी वाई ऑफ y बाय 1 प्लस लॉग y बेस e। इसको देखिए फिर डिवीजन रूल से तोड़ेंगे, डिनोमिनेटर यानी 1 प्लस लॉग y बेस e और dc ऑफ नोमरेटर, तो नोमरेटर का dc मतलब y का y के रिस्पेक्ट में 1 और माइनस नोमरेटर y और dc ऑफ डिनोमिनेटर, तो d बाई डी वाई ऑफ 1 प्लस लॉग y बेस e बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी 1 प्लस लॉग y बेस e का स्क्वायर, तो यह हो जाएगा 1 प्लस लॉग y बेस e माइनस y इंटू, अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का dc 0 और लॉग y का y के रिस्पेक्ट में 1 बाई y, अब बाय 1 प्लस लॉग y बेस e का स्क्वायर। यहाँ से देखिए 1 प्लस लॉग y बेस e अब माइनस y इंटू 1 बाई y, अब बाय 1 प्लस लॉग y बेस e का स्क्वायर, तो y कैंसिल हो जाएगा। इम्प्लाइज dx बाई डी वाई इजकल टू हो जाएगा 1 प्लस लॉग y बेस e अब माइनस 1 बाय 1 प्लस लॉग y बेस e का होल स्क्वायर, माइनस 1 प्लस 1 समाप्त हो जाएगा। तो इम्प्लाइज dx बाई डी वाई इजकल टू लॉग y बेस e अब बाय 1 प्लस लॉग y बेस e का होल स्क्वायर, तो देयरफॉर उलट देंगे तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स, इसका उल्टा लिख देंगे तो dy बाई डी एक्स, तो यह भी उलट देंगे 1 प्लस लॉग y बेस e का होल स्क्वायर अब बाय लॉग y बेस e। यही आपको प्रूफ करना था, यही फाइनली आंसर आपका हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इफ y इजकल टू लॉग 10 पाई बाई 4 प्लस x सो दैट dy बाई डी एक्स इजकल टू सेक x। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर वाला में बहुत ज़्यादा पूछता है। सॉल्यूशन देखेंगे, गिवन y इजकल टू लॉग 10 पाई बाई 4 प्लस x, यही है पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 है, यहाँ ध्यान रखना है x बाई 2 है क्वेश्चन में, यही दिया हुआ है। तो अब यहाँ से देखिए, सबसे पहले लॉग का कुछ नहीं, बेस तो बेस e है, डायरेक्ट यहाँ पर dy बाई डी एक्स निकालिए, तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इजकल टू हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ y का वैल्यू है लॉग 10 पाई बाई 4 अब प्लस x बाई 2 अब बेस e। अब इसका डिफ्रेंसिएशन हम करेंगे चेन रूल से। पहले लॉग का dc जो आर्गुमेंट है उसके रिस्पेक्ट में, तो 1 बाय
10 पाई बाई 4 और प्लस x बाई 2। फिर 10 का DC जो एंगल है उसके रिस्पेक्ट में, तो सेक स्क्वायर 10 का DC सेक स्क्वायर जो एंगल है पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। उसके बाद फिर DC ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 4 और प्लस x बाई 2, इसका DC लिखेंगे। तो इज इक्वल टू यहाँ हो गया आपको कॉट 1/10 मतलब कॉट पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 इंटू सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 और इंटू कॉन्स्टेंट का DC पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट है, पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का DC 0 और x बाई 2 का DC हो जाएगा 1/2। इम्प्लाई dy बाई डी एक्स इजकल टू, यहाँ से कॉट को साइन कॉस में तोड़ दीजिए, तो कॉट थीटा बराबर कॉस पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 अब बाय साइन पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 इंटू यहाँ देखिए सेक को, सेक का उल्टा सेक स्क्वायर का नीचे चल जाएगा तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 और इंटू फाइनल लास्ट में 1/2 हो जाएगा। अब देखिए एक कॉस पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया आपको 1/2 इंटू साइन पाई बाई 4 और प्लस x बाई 2 और इंटू कॉस पाई बाई 4 और प्लस x बाई 2। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ है, हम जानते हैं कि 2 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा का फार्मूला होता है साइन 2 थीटा, यह फार्मूला हम जानते हैं। इसी को अप्लाई करेंगे तो dy बाई डी एक्स इजकल टू हो जाएगा 1/2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, थीटा के जगह पर आपको है पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, तो हो जाएगा साइन 2 थीटा 2 इंटू पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। इम्प्लाई dy बाई डी एक्स इजकल टू 1 बाय साइन 2 इंटू पाई बाई 4 और प्लस 2 इंटू एक्स बाई 2, तो 1 बाय साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो 1 बाय साइन 90 प्लस थीटा इजकल टू कॉस थीटा, यह हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेक एक्स, तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स। यही आपका आंसर आ जाएगा, यही प्रूफ करना था। एक और क्वेश्चन देखिए इसमें, इफ f ऑफ x इजकल टू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, फाइंड f डैश 1। given f of x is equal to 1 plus x into 1 plus x square
इंटू 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8। यहाँ देखिए 1 2 3 4 चार फंक्शन का प्रोडक्ट है। अगर प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस भी दिया रहे, पहला टारगेट तो है कि निकालना क्या है, तो निकालना है इससे f डैश 1 का वैल्यू, यानी पहले आप f डैश x निकालिए, उसके बाद x का वैल्यू इसमें 1 रख देंगे, वैल्यू निकल जाएगा। तो यानी पहले डिफ्रेंशिएशन तो चाहिए, इसका डेरिवेटिव तो चाहिए फंक्शन का। तो फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए किस रूल का इस्तेमाल करेंगे? प्रोडक्ट रूल से भी बनेगा, लेकिन बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए कई फंक्शन का प्रोडक्ट दिया रहे तो इसके लिए भी हम रूल बताए हैं कि इसके दोनों तरफ लॉग लेकर के तब डिफ्रेंशिएशन का काम करेंगे। इसके हम दोनों तरफ पहले लॉग ले लेते हैं। टेकिंग log on both sides we get log f of x कुछ नहीं बेस्ड e इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8, कुछ नहीं बेस्ड e implies log f of x बेस e इज इक्वल टू, अब प्रोडक्ट रूल से तोड़ देंगे, log m1 इंटू m2 इंटू m3 इंटू m4, तो जोड़ते जाएंगे, तो log 1 प्लस एक्स बेस e प्लस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेस e प्लस log 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 बेस e प्लस log 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8 बेस e। अब डिफ्रेंशिएशन का काम करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, डिफ्रेंशिएशन का काम कर दीजिए। हो जाएगा देयरफॉर d बाई डी एक्स ऑफ log f ऑफ x बेस e इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ log 1 प्लस एक्स बेस e प्लस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेस e प्लस log 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 बेस e प्लस log 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8 बेस e। अब देखिए यहाँ से चेन रूल इस्तेमाल करेंगे, log का जो आर्गुमेंट है उसी के रिस्पेक्ट में, तो 1 बाय एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, फिर एफ ऑफ एक्स का x के रिस्पेक्ट में एफ डैश एक्स इज इक्वल टू RHS में जो है सो सबको अलग अलग करके डिफ्रेंशिएट करेंगे। इस लॉग का पहले डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स इंटू फिर d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस इस लॉग का DC निकालेंगे तो हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फिर इस लॉग का DC निकालेंगे तो 1 बाय 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 d बाई डी एक्स ऑफ, चेन रूल सब में लगा रहे हैं, 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 प्लस इस लॉग का DC निकालेंगे 1 बाय 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8 d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8। implies f डैश x बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, कांस्टेंट का DC 0, x का DC 1, यह हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स। यहाँ से देखिए कांस्टेंट का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा कांस्टेंट का DC 0, x टू दी पावर 4 का DC 4x क्यूब, तो यानी आ गया 4x क्यूब बाय 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 प्लस यहाँ से कांस्टेंट का DC 0,
x टू दी पावर 8 का हो जाएगा 8x टू दी पावर 7, यानी हो गया 8x टू दी पावर 7 बाय 1 प्लस x टू दी पावर 8। तो इम्प्लाइज यहाँ से देखिए एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू, या एफ ऑफ एक्स उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 बाय 1 प्लस एक्स, 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब बाय 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4, 8x टू दी पावर 7 बाय 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8। अब इसमें एफ डैश 1 चाहिए तो पुट कर दीजिए, x इजकल टू 1 वी गेट। जब x का वैल्यू इसमें 1 रख देंगे तब देखिए रिजल्ट क्या बनता है। तो देयरफॉर एफ डैश 1 बराबर 1 रखेंगे तो यह हो जाएगा एफ ऑफ 1 इंटू 1 बाय 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 बाय 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस सब में रखते जाइए 4 इंटू 1 का क्यूब बाय 1 प्लस 1 प्लस 8 इंटू 1 का पावर 7 बाय 1 प्लस 1 का पावर 8, सॉरी यहाँ पर 1 का पावर हो जाएगा 4, इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 इंटू इसका वैल्यू 1/2, कैलकुलेशन करेंगे इसका वैल्यू हो जाएगा आपको 1 क्योंकि 2/2 1, यह हो जाएगा 4/2 यानी 2, यह हो जाएगा 8/2 यानी 4, यही आएगा। इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 इंटू 1/2 प्लस 4 2 6 1 7, तो यह हो जाएगा एफ ऑफ 1 इंटू 15/2 15/2। एफ ऑफ 1 मालूम नहीं है। अब देखो चूँकि एफ ऑफ एक्स बराबर, सिंस एफ ऑफ एक्स दिया है 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8, तो देयरफॉर इसमें x का वैल्यू 1 रखेंगे तो f1 इजकल टू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 का पावर 4 इंटू 1 प्लस 1 का पावर 8, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 16। अब f1 का वैल्यू 16 इसमें रख देंगे तो फाइनली देयरफॉर एफ डैश 1 का वैल्यू हो जाएगा 16 इंटू 15/2, 8 टाइम्स कट जाएगा तो 120, यही आंसर आ जाएगा। ये देखिए कुछ इम्पोर्टेंट, हम जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इम्पोर्टेंट कुछ हम क्वेश्चन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से रिलेटेड रखे थे, बनाए दिखाए किए थे। इसको बढ़िया से आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा यह सब क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आइए कुछ हम आपको बताते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। अगला टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन। इनफाइनाइट सीरीज में 2 टाइप का हम बताएंगे, जिसमें फर्स्ट टाइप आपका है कि इफ, यदि आपका फंक्शन इस टाइप का है y इजकल टू रूट अंडर एफ ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एफ ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एफ ऑफ एक्स
प्लस एंड सोन टू इन्फिनिटी रूट एफ ऑफ एक्स प्लस रूट एफ ऑफ एक्स प्लस रूट एफ ऑफ एक्स, इस तरह से आपको इनफाइनाइट टर्म्स तक चलते जाएगा, चलते हुए चल जाएगा। तब आप क्या कीजिए, इस टाइप के फंक्शन का हम डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, इस टाइप का अगर फंक्शन दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको देखो, यहाँ से जैसे हम मिटा देते हैं एक टर्म, देखो यहाँ से इसे मिटा देंगे तब भी तो फंक्शन जो था वही है। इनफाइनाइट टर्म में से अगर एक रूट इनफाइनाइट रूट है, इनफाइनाइट रूट वाला टर्म है, तो अब देखिए एक रूट हटा भी दिए फिर भी तो वही चीज़ रह गया। एक टर्म हटाने से कोई दिक्कत नहीं है, यही चीज़ देखना है, रिपीट कर रहा है। यहाँ से ध्यान देना है कि रिपीट करता है एफ ऑफ एक्स प्लस, यानी रूट से स्टार्ट हुआ, रूट के बाद जस्ट एफ ऑफ एक्स प्लस, फिर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस। तो वही चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है कि रूट एफ ऑफ एक्स प्लस रूट एफ ऑफ एक्स प्लस रूट एफ ऑफ एक्स प्लस एंड सोन टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से यहाँ फर्स्ट रिपीटेशन जहाँ से शुरू होगा, ध्यान देना है, फर्स्ट रिपीटेशन जहाँ से शुरू होगा यही चीज़ है, उसको भी हम y लिख सकते हैं, वही चीज़ है, यही पूरा y है। तो पहला रिपीटेशन जहाँ से है, फर्स्ट टाइम जहाँ से रिपीट किया वहाँ से फिर y मान लेंगे। अब जो यह बन जाएगा आपको y इजकल टू रूट अंडर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। अब स्क्वायर करके रूट खत्म कर दीजिए, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, जब दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिएगा तब क्या बन जाएगा, तो इम्प्लाइज वाई स्क्वायर इजकल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। अब यह फंक्शन जब यहाँ तक कैलकुलेशन करने के बाद तब हम डिफ्रेंशिएशन का काम करेंगे, तब यह इम्प्लिसिट फंक्शन जैसा बन जाएगा, तब हम डिफ्रेंशिएशन का काम करेंगे। तो फर्स्ट टाइप जो है इनफाइनाइट सीरीज इसी टाइप का रहता है। तो सबसे पहला हम इस टाइप का कुछ क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। Find dy by dx if y is equal to root under sin x plus root under sin x plus root under sin x plus and so on to infinity। कहता है dy by dx का वैल्यू निकालिए जब y का वैल्यू यह दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन में देखेंगे, गिवन y इजकल टू रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस एंड सोन टू इन्फिनिटी। तो इम्प्लाइज y इजकल टू हम लिख सकते हैं रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस एंड सोन टू इन्फिनिटी। फिर देखिए फर्स्ट रूट साइन एक्स और रूट साइन एक्स, पहला रिपीटेशन यहाँ से हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक को फिर हम y मान सकते हैं। इम्प्लाइज अब हो गया y इजकल टू रूट अंडर साइन एक्स प्लस वाई, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपको y स्क्वायर इजकल टू रूट साइन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो इम्प्लाइज y स्क्वायर इजकल टू रूट और स्क्वायर यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। जब रूट स्क्वायर समाप्त हो जाएगा अब डिफ्रेंशिएशन का काम करेंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट,
तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इजकल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस वाई। अब देखिए यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन का काम करेंगे चेन रूल से। पहले वाई स्क्वायर का वाई के रिस्पेक्ट में 2y, फिर y का x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू अलग अलग कर देंगे तो साइन x का x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा cos x, फिर y का x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स बोला एक साथ करेंगे, बिना dy बाई डी एक्स बोला एक साथ 2y डी वाई बाई डी एक्स अब माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स फैक्टर आउट कर लीजिए, कॉमन निकाल लीजिए, इजकल टू हो जाएगा कॉस एक्स। तो 2y माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू कॉस एक्स। तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू आ जाएगा कॉस एक्स बाय 2y माइनस 1। यही आपका आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन इससे देखिए रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ एक्स इजकल टू रूट अंडर वाई प्लस रूट अंडर वाई प्लस रूट अंडर वाई प्लस एंड सोन टू इन्फिनिटी। इसको सॉल्व करेंगे। गिवन एक्स इजकल टू रूट अंडर y प्लस रूट अंडर y प्लस रूट अंडर y प्लस एंड सोन टू इन्फिनिटी। इससे हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो इम्प्लाइज यहाँ से देखिए x इजकल टू रूट अंडर y प्लस रूट अंडर y प्लस रूट अंडर y प्लस एंड सोन टू इन्फिनिटी। तो इनफाइनाइट रूट है, इनफाइनाइट टर्म्स है, उसमें एक टर्म फर्स्ट रिपीटेशन जहाँ से पहला बार रिपीट किया है वहाँ से देखिए, फिर हम इस पूरे को x तो लिख सकते हैं, एक टर्म ब्रेक किए, अब पहला रिपीटेशन से इधर पूरा फिर x लिख सकते हैं। तो इम्प्लाइज x इजकल टू रूट अंडर y प्लस एक्स। अब रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग इट with respect to squaring on both sides we get, दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इजकल टू रूट वाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर और रूट समाप्त हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर इजकल टू वाई प्लस एक्स। डिफ्रेंशिएटिंग it with respect to x we get। अब डिफ्रेंशिएशन का काम कर दीजिए, आराम से डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इजकल टू d बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस एक्स। अब एक्स स्क्वायर का डी सी एक्स के रिस्पेक्ट में आपको आ जाएगा 2x इज इक्वल टू y का डी सी एक्स के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, फिर x का डी सी एक्स के रिस्पेक्ट में 1। तो यहाँ से आपको dy बाई डी एक्स इजकल टू आ जाएगा 2x माइनस 1। यही आंसर आ जाता है। इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, जैसे y बराबर रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स एंड सोन टू इन्फिनिटी। फिर भी काम वही करना है।
जो इसमें किए हैं। Find dy by dx if y is equal to sin x by 1 plus cos x by 1 plus sin x by 1 plus and so on to infinity। यही दिया हुआ है, sin x by 1 plus cos x by 1 plus and so on to infinity। कहता है y का वैल्यू इसी टाइप में दिया हुआ है, कहता है dy by dx का वैल्यू इससे निकालिए। सॉल्यूशन में ध्यान देंगे, गिवन y is equal to sin x by 1 plus cos x by 1 plus sin x by 1 plus cos x by 1 plus and so on to infinity implies y is equal to sin x by 1 plus cos x by 1 plus sin x by 1 plus cos x by 1 plus and so on to infinity। अब यहाँ ध्यान देना है कि स्टार्ट कहाँ से हुआ है, sin x by 1 plus cos x by 1 plus sin x by 1 plus, तो फर्स्ट रिपीटेशन कहाँ से शुरू हुआ है, तो फर्स्ट रिपीटेशन देखिए यहाँ से sin x by 1 plus यहीं से शुरू हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक को फिर हम y तो लिख सकते हैं ना, तो इम्प्लाइज देखिए y इक्वल टू आ जाएगा sin x by 1 plus cos x by 1 plus y, यहाँ से यहाँ तक को तो फिर हम y लिख सकते हैं, जो फर्स्ट रिपीटेशन है वहाँ से कंप्लीट फिर y हो जाएगा, तो बस यहाँ से अब इसका कैलकुलेशन करना है। इम्प्लाइज y इज इक्वल टू हो जाएगा sin x बाय, यहाँ फिर एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस y अब प्लस cos x अब बाय 1 प्लस y। अब देखिए फिर 1 प्लस वाई ऊपर चल जाएगा नोमरेटर में, तो इम्प्लाइज y इज इक्वल टू हो जाएगा sin x इंटू 1 प्लस वाई, अब बाई नीचे में हो जाएगा 1 प्लस वाई अब प्लस cos x। अब इसको बाय क्रॉस करेंगे तो y इंटू 1 प्लस वाई अब प्लस cos x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई इंटू साइन x। इम्प्लाइज यह हो जाएगा y प्लस वाई स्क्वायर अब प्लस वाई इंटू कॉस x इज इक्वल टू साइन x अब प्लस वाई इंटू साइन x। अब डिफ्रेंशिएशन का काम करना है। डिफ्रेंशिएटिंग इट with respect to x we get d by dx of y plus y square plus y into cos x is equal to d by dx of sin x plus y into sin x। अब देखिए डिफ्रेंशिएशन का काम करेंगे, सबसे पहले देखिए y का x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा dy बाई डी एक्स, फिर y स्क्वायर का x के पहले y स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में 2y, फिर y का x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स प्लस
इसको देखो प्रोडक्ट रूल से तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा पहले dy बाई डी एक्स ऑफ y इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का x के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स, फिर d बाई डी एक्स ऑफ y इंटू साइन एक्स इम्प्लाइज यहाँ से देखो dy बाई डी एक्स प्लस 2y और dy बाई डी एक्स प्लस इसको प्रोडक्ट रूल से तोड़ेंगे फंक्शन 1 का डी सी तो dy बाई डी एक्स और इंटू कॉस एक्स, फंक्शन 1 का डी सी इंटू फंक्शन 2 और प्लस फंक्शन 1 इंटू डी सी और फंक्शन 2 तो कॉस एक्स का x के रिस्पेक्ट में माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स, फिर इसको प्रोडक्ट रूल से तोड़ेंगे तो डी सी ऑफ फंक्शन 1 यानी dy बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स और प्लस y इंटू डी सी ऑफ फंक्शन 2 यानी साइन एक्स का डी सी हो जाएगा कॉस एक्स। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि dy बाई डी एक्स वाला एक साथ कर लेंगे, बिना dy बाई डी एक्स वाला को एक साथ कर लेंगे, रिजल्ट तक आप आ जाइएगा। इम्प्लाइज यहाँ से देखिए dy बाई डी एक्स प्लस 2y और dy बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स इंटू कॉस एक्स, इधर से dy बाई डी एक्स वाला आएगा तो माइनस dy बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू बिना dy बाई डी एक्स वाला को एक साथ करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा कॉस एक्स प्लस y इंटू कॉस एक्स, अब माइनस इधर है y साइन एक्स उधर जाएगा तो प्लस y इंटू साइन एक्स। इम्प्लाइज इसमें dy बाई डी एक्स फैक्टर आउट कर लेंगे तो बचेगा 1 प्लस 2y अब प्लस कॉस एक्स अब माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स अब प्लस y कॉस एक्स अब प्लस y साइन एक्स। तो फाइनल आंसर देयरफॉर dy बाई डी एक्स इजकल टू डिवाइड कर दीजिए तो कॉस एक्स प्लस y कॉस एक्स अब प्लस y साइन एक्स अब बाय 1 प्लस 2y अब प्लस कॉस एक्स अब माइनस साइन एक्स। यही आ जाएगा फाइनल आंसर, यही dy बाई डी एक्स हो गया। तो इनफाइनाइट सीरीज से और कुछ क्वेश्चंस आपको कराए हैं इम्पोर्टेंट, और आज का क्लास यहीं तक।